Hello students, this video is about law of refraction using Huygens theory. Huygens theory का हमने complete description first video of optics में discuss कर लिया है. Now in this video we will discuss about law of refraction. Law of refraction जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि refraction के two laws हैं. First law said that कि जो incident ray है, normal and the refracted ray all lies in the same plane at a point of incidence. This is called the first law of refraction. Second law of refraction है जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, that is sin I अपॉन sin R. इसका जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको म्यू से डिफाइन करते हैं, एंड दिस म्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इसी लॉ को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग हाइगन्स थ्योरी. So for proving this law of refraction we have consider a diagram. This is the diagram in which we consider x y. हमारे पास एक separating medium है जो कि दो medium को separate कर रहा है. एक ऐसी surface है जो कि दो medium को separate कर रहा है और हमने consider किया है this is the medium 1 and this is medium 2. medium 1 हमारे पास rarer medium है और medium 2 हमारे पास denser medium है. रेयरर मीन्स थोड़ा जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो. लाइट मीडियम को हम रेयरर कंसीडर करके चलते हैं और जो थोड़ा डेंस मीडियम होता है जो कि थोड़ा थिक होता है उस मीडियम को हम डेंसर मीडियम कंसीडर करके चलते हैं. और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी की वजह से. सो वी कंसीडर कि जो लाइट हमारी मीडियम 1 के अंदर ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी को हमने v1 कंसीडर कर लिया, और वही लाइट जब मीडियम 2 के अंदर ट्रैवल करेगी तब उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 हो जाएगी. बिकॉज जब भी हमारी लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज ज़रूर आता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम या बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. एंड यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो है स्पीड ऑफ लाइट का. अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के लिए फाइंड आउट करना चाहें तो मैं यहाँ पे म्यू 1 से डिनोट कर रही हूँ इसको. सो विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फर्स्ट मीडियम के लिए निकाला है तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर c से डिनोट करते हैं जो कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और मीडियम 1 के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को हमने v1 अभी कंसीडर किया है. सो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 1. सिमिलरली अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के लिए फाइंड आउट करना चाहें विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम के अंदर हमने उसको v2 से कंसीडर किया है. तो हमारे पास जो इक्वेशन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सेकेंड मीडियम के लिए दैट विल बी इक्वल्स टू c/v2. नाउ अब हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मीन्स जो लाइट रे है हमारी फर्स्ट रे वो ट्रैवल करके फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आई है, और जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो ऑलवेज उस लाइट की स्पीड ऊपर आती है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करके आई है, और अपॉन में हम उस स्पीड को कंसीडर करते हैं जिसकी स्पीड जहाँ से लाइट ट्रैवल करके आ रही है. सो इस चीज़ को हम लिखेंगे μ2 अपॉन में μ1, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होना चाहिए बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें सेकेंड मीडियम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीन्स लाइट रे हमारी सेकेंड मीडियम में आई है फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल करके. μ2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी दैट इज c/v2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी दैट इज c/v1. इसकी वैल्यू को भी हम जब इसके रेशो में पुट करेंगे तो नीचे मैं लिखूंगी c/v2 जो कि आफ्टर रेसिप्रोकल जब हम करेंगे इसका तो c/v1 रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी c/v2 मल्टीप्लाई बाई v1 अपॉन में c. सो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रेशो आ जाएगा v1/v2 विच मीन्स दैट म्यू
1 2 इज इक्वल्स टू V1/V2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं μ2 1 मीन्स जो लाइट रे है हमारी वो फर्स्ट मीडियम में आई है सेकेंड मीडियम से ट्रैवल होके। अगर ये इस तरीके से लिखती मैं μ12 विच मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आता और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वो नीचे आता। इट मीन्स दैट लाइट हमारी ट्रैवल करके आई है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। तो यहाँ से हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि μ12 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ μ21 और इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा μ12 मल्टीप्लाई बाय μ21 विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन हमें इस टॉपिक के अंदर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स स्नेल्स लॉ को म्यू के इक्वल पुट बराबर हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। सो यू नो दैट हाइगन्स थ्योरी कहती है कि सन एक सोर्स है, वहाँ से जो लाइट रेज फॉल होंगी किसी भी प्लेन के ऊपर, जब वो लाइट रेज का बहुत सारी रेज यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से पैरेलल रेज, जब वो सारी रेज जिनका एक हमारे पास कॉमन फेज पॉइंट होगा उसका हम लोकस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो उस लोकस के मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगी वो हमारा फर्स्ट प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, जो कि यहाँ पे ए बी रे हमारी या ए बी प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड हाइगन्स थ्योरी का जो सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि जो भी इस पॉइंट के ऊपर, जो भी इस प्लेन के ऊपर जो प्राइमरी वेव फ्रंट है इसके ऊपर पॉइंट्स होंगे विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेंगे वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए। सो यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो सभी डायरेक्शन में फॉल आउट होंगी। अगेन एक हमारे पास बड़ा लोकस बनेगा और उसका जब टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट हमें अनदर सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। सो लेट अ प्लेन ए बी जो कि प्रोपेगेट हो रहा है मीडियम 1 के अंदर इज इंसिडेंट ऑन ए एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है और इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है विद द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। सो लेट टी हमारे पास टाइम है जो कि टेकन बाय सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यहाँ से जो वेवलेट स्टार्ट हुई है जिसकी वजह से हमें यहाँ सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा वो टी टाइम हम कंसीडर कर लिया, बिकॉज वी नो दैट डिस्टेंस is equal velocity is equals to distance upon displacement upon time, so displacement is equals to velocity into my time। तो यहाँ से B से C तक जो वेव ने ट्रैवलिंग करी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन फर्स्ट मीडियम के अंदर वेलोसिटी को हमने कंसीडर किया है v1 और टाइम कंसीडर करके चल रहे हैं हम t, तो BC का जो पाथ हो गया जो डिस्टेंस हो गया विच इज़ इक्वल्स टू v1t। सिमिलरली जब हमारी इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम के अंदर ट्रैवल करके आई तो उसने ए और ई तक आने में जो पाथ ट्रैवल किया दैट इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी, बिकॉज v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम एंड t इज द टाइम पीरियड। सो वी कैन राइट इट एज bc इज इक्वल्स टू v1t एंड ae इज इक्वल्स टू v2t। इस डायग्राम के अंदर जो CE हमारे पास है ये हम रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट को, क्योंकि ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट था, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वेव फ्रंट बना दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट एंड एंगल ACE इज इक्वल्स टू स्मॉल r विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो दिस इज़ 90 डिग्री और इस ट्राइंगल में अगर हम देखें दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। सो वी कैन राइट इट एज इन ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास ABC ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है और यू नो दैट कि साइन आई ये एंगल है तो ये सामने वाला 90 डिग्री हो गया, तो साइन आई अगर हम लिखना चाहें विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे BC एंड हाइपोटेनस है हमारे पास AC। सो वी कैन राइट इट एज इन ट्राइंगल ABC साइन आई इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AC एंड BC की जो वेव लेंथ है जो पाथ की लेंथ है वो हमने निकाली है v1 इंटू टी वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम इंटू टी अपॉन में AC। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगर हम कंसीडर करें ACE ट्राइंगल, इसके अंदर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री का एंगल हो गया।
सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो इसके अंदर अगर हम साइन आर लिखना चाहें विच इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी। सो इन ट्राइंगल ए ई सी साइन आर इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू वी टू टी अपॉन में ए सी विच इज सेकेंड इक्वेशन। ये हम क्यों नोट कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट जो स्नेल्स लॉ है विच इज़ द रेशो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं μ12 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट से हमारी लाइट रे सेकेंड मीडियम में आ रही है। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड द बोथ द इक्वेशन। डिवाइड कर देंगे हम। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल्स टू v1t अपॉन ए सी मल्टीप्लाई बाय अपॉन में मैं यहाँ लिखूंगी v2t अपॉन में ए सी, जो कि आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी v1t ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी अपॉन में v2t। सो t से t कैंसिल आउट, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, और हमारे पास जो रिजल्ट आया विच इज़ इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर विच इज़ इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं μ12 मीन्स लाइट रे हमारी फर्स्ट मीडियम में आई है सेकेंड मीडियम से ट्रैवल करके, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ μ21 विच इज़ इक्वल, मतलब ये जो लिखते हैं हम इसका मतलब होता है फर्स्ट मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करके आई है सेकेंड मीडियम से। सो μ12 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू 1 μ2 विच इज़ द स्नेल्स लॉ, जो कि हमें प्रूव करना था और हमने इस लॉ को प्रूव किया है बाय यूजिंग हाइगन्स थ्योरी और हाइगन्स प्रिंसिपल। So at last we prove our result, that is sin I upon sin R which is equals to mu, which is Snell's law of refraction, called first law of refraction, and second law of refraction है it is clear from the diagram कि incident ray, refracted ray and normal to refracting surface all lies in the same plane। आप इस diagram में भी देख सकते हो incident ray, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सो इट मीन्स दैट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो प्रूव्स बाय हाइगन्स थ्योरी। आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकल के आए हैं, दैट इज़ कि साइन आई अपॉन साइन आर हमें पता है μ12 का रेशो होता है, दैट इज़ μ2 अपॉन μ1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर के बराबर हो जाएगा। और जब मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ μ1 अपॉन μ2 एंड साइन आई अपॉन में या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर और μ1 अपॉन μ2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म के बराबर हो गया, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फिफ्थ, जो कि हमारे पास ये आई थी निकल के, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1 के अंदर ग्रेटर हो जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के कंपैरिजन में, इट मीन्स दैट v1 बाई v2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो मैं इस जगह ये पुट कर सकती हूँ इस वैल्यू को 1। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन आई बाई साइन आर भी ग्रेटर देन 1 हो गया। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस मीन्स दैट साइन आई इज़ ग्रेटर देन साइन आर। और यहाँ से अगर साइन को रिमूव करके हम एंगल की बात करना चाहे तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। बट हमने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सो दिस is in the case of reflection, but this is in the case of refraction when velocity of light in medium 1 is greater than medium 2. So that is why a light ray bend towards normal when travel from rarer to denser medium. So this is all about refraction of light by Huygens theory.